नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। देश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ सामाजिक संगठन व छात्र उतरे सड़कों पर। राष्ट्रपति शासन में सरकारी अस्पतालों में दिख रही है सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही। और सिटी बस की परिचालन को शुरू करने के लिए कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। देश में महिलाओं पर अपराध अपने चरम सीमा पर है। लगातार नए नए घटनाओं का खुलासा हो रहा है, कहीं बलात्कार तो कहीं दहेज प्रताड़ना। इसकी रोकथाम के लिए कई सामाजिक संगठनों ने आवाज बुलंद की है, पर यह अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ की जमशेदपुर इकाई ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया तथा उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे मानवाधिकार संघ का कहना है कि आज अपने ही देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रोज नए हादसों का खुलासा हो रहा है और लाख कोशिशों के बावजूद भी घटनाएं रुकने के बजाय बढ़ती जा रही है। पहले ये घटनाएं सिर्फ महिलाओं पर होती थी, पर अब ये छोटे छोटे बच्चों के साथ भी होने लगी है। इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कहीं न कहीं हमारी कानून व्यवस्था दोषी है और अब जरूरत है सख्त कानून और कानून के अनुपालन की। इन्होंने पत्र के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि इस तरह के अपराधों के विरुद्ध में कड़े नियम बनाए जाएं और सख्ती से उनका पालन किया जाए और ऐसे अपराधियों को सजा देने में देरी भी न की जाए, ताकि महिलाएं अपने देश में सर उठा कर जी सके। जो इस तरह का घिनौना कार्य हो रहा है हर जगह, उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमारी बहन नलिनी सिन्हा जी बता रही थी कि पहले बड़ी महिलाओं के साथ, औरतों के साथ इस तरह के घिनौने कुकृत्य होते थे। अभी ये प्रचलन चला है, इतना एक गंदा खेल समाज में मानसिक रूप से जो विकृत लोग हो गए हैं कि 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची जो सोच करके भी हम लोगों की आत्मा कांप जाती है, उनके साथ इस तरह का घिनौना कार्य किया जा रहा है। हम लोग उसका घोर निंदा करते हैं और उसी को विरोध में आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने राष्ट्रपति के माध्यम से, हम लोग के जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के जो जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष राकेश साहू जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया। हम लोग राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं उपायुक्त महोदय के माध्यम से, और इन तमाम चीज़ों की घोर निंदा करते हुए, इन हरकतों की, इन घिनौने कुकृत्यों की हम लोग ये मांग करते हैं कि इस तरह के जो भी लोग इस तरह के कार्य में लिप्त पाए जाते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, उनको अविलंब फांसी की सजा दी जाए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए, इसको लंबित नहीं किया जाए। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट इस्लामिक और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की झारखंड शाखा के द्वारा जागृति रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर जिला मुख्यालय में जाकर समाप्त हुई। इन्होंने बताया है कि हमारे बीच इन घटनाओं को रोकने के लिए जागृति की आवश्यकता है। अगर समाज और देश के लोग जागरूक रहे हैं तो ऐसी जघन्य अपराध नहीं होगा। ये एक रैली है जो आपने मीडिया कर्मी होने के नाते आप इस बात को जानते होंगे। कल रांची में जो एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ और उसका मर्डर कर दिया गया, इसकी निंदा के लिए हम लोगों ने ये रैली पूरे शहर में और पूरे झारखंड में बल्कि निकाला है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या समझा रहे हो, कुछ क्या कहना चाहते हैं? समझाना चाहते हैं कि ये जो बुराई हो रही है, दरिंदगी बिल्कुल समाज से हट जाना चाहिए और शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन नैतिक शिक्षा न मिलने की वजह से ये जो बुराइयाँ आम हो रही है पूरी तरीके से समाज से खत्म हो जानी चाहिए। और ये मार्गदर्शन का समाज हो और जिसमें हर फर्द अपना रोल निभाए। सिर्फ हम प्रशासन को दोषी नहीं करें, बल्कि आम पब्लिक भी, जन भी इसमें सपोर्ट करे सबको। एक ऐसा समाज का निर्माण हम चाहते हैं जहाँ भ्रष्टाचार भी खत्म हो, अवैध जो कारोबार और वो भी बंद हो, बलात्कार भी बंद हो, ऐसे दोषियों को सजा मिले। आज क्या कर रहे हैं? आज हम एक रैली का आह्वान किए हैं, तो गांधी मैदान मानपुर से हम निकाल के डीसी ऑफिस में मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। और उधर राष्ट्रपति शासन में मरीजों को लगा था कि अस्पताल में बदनाम एमजीएम अस्पताल में कामकाज में कुछ सुधार हो पाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अस्पताल के कर्मचारी और निकम्मे हो गए। यह नजारा तब देखने को मिला जब एक जख्मी व इलाजरत महिला अस्पताल कैंपस में घंटों तड़पती रही। किसी ने उसे बेड पर ले जाने की कोशिश तक नहीं की। बात है 25 अप्रैल की रात की। कुछ अज्ञात युवकों द्वारा एक मानसिक विक्षुब्ध महिला को जख्मी अवस्था में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया और बिना पहचान
बताए वो वहां से चलते बने। किसी ने उन युवकों के बारे में कुछ जानना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं अस्पताल के कर्मचारी व डॉक्टर उस महिला का इलाज कर इमरजेंसी वार्ड के 16 नंबर बेड में सुला दिए। उसके बाद वह उस पर लावारिस अवस्था और गंदगी में पड़ी रही और तड़पती रही। 27 अप्रैल की सुबह वह मानसिक विक्षुब्ध महिला वार्ड के बाहर जाकर कड़ाके की धूप में घंटों पड़ी रही, पर किसी ने उसे के बेड पर ले जाने की चेष्टा तक नहीं की। सब यही कहते रहे और बात टालते रहे कि यह मरीजों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को गाली दे रही है। थोड़ी देर बाद मानसिक रोग के डॉक्टर वहां आए और अपनी जिम्मेदारी का कसम को याद कर उस मरीज को इमरजेंसी वार्ड के 21 नंबर बेड में हाथ पांव को बंधवा दिया। उसके बाद भी किसी ने उसे विक्षुब्ध की मदद नहीं की और तो और उसके लिए एक गार्ड की मांग भी की गई। बात यहाँ समाप्त नहीं हुई। आखिर कब तक एमजीएम अस्पताल में इस तरह की क्रूरता जन्म लेती रहेगी? इमरजेंसी में ये होनी चाहिए। एक तरफ से शारीरिक रूप से ठीक हो जाए तो ये मानसिक जो बीमारी है वो उसका साथ साथ हम लोग इलाज किया जा सकता है। और जहाँ तक मानसिक बीमारी की वजह से अगर लगता है नहीं भर्ती करने के लायक है या भर्ती होना चाहिए तो उसके लिए रिम्फास रांची में सुविधा है, वहाँ हम लोग रेफर भी कर सकते हैं। नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये फिलहाल यहाँ एक फर्स्ट एड या फिजिकली उनके केयर होना चाहिए जो ये सारी घाव वगैरह जो ठीक हो उनका ये बाहर की अवस्था में उससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर इन लोग ये कह दे रहे हैं कि ये गाली गलौज कर रही है, ये कर रही है, वैसा कर रही है, छोड़ दिए हैं। ये उस स्थिति में तो बाहर मर जाएगी। इतने गहरा जख्म है तो उस तरह के अगर वायलेंट पेशेंट है वो यहाँ पे मैनेज हो सकता है। वो वहाँ मैंने दवाई वगैरह से देखकर वो जो इस तरह की चीज़ें हैं वो कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो बाहर पड़ी हुई है लोग जो नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, इस पर आप क्या बोलिएगा? इससे फिर बात करनी होगी कि इनके अंडर में ये है कि क्या, क्यों, किस वजह से ये इस तरह का किया। और उधर झारखंड के पूर्व मंत्री व वर्तमान जेवीएम नेता दुलाल भुइयां के आवास के निकट नदी किनारे जुआ व शराब पी रहे दुलाल भुइयां के भाई कृष्णा भुइयां सहित कुल 8 लोगों को जमशेदपुर की पुलिस ने संयुक्त दल के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 60,000 से अधिक नगद रुपए व ताश व हिसाब की डायरी भी बरामद की गई है। नदी किनारे जुआ खेल रहा था, रंगे हाथ पकड़ा गया है। रुपया ताश सहित कॉपी में जो लिख जोड़ घटा कर रहा था वो भी रंगे हाथ पकड़ा गया है। कितने लोग करीब पकड़ा है? 8 आदमी पकड़ाया है। एक इसमें दुलाल मियाँ के बड़े भाई का भी नाम आ रहा है। हाँ, उसका भी नाम है कृष्ण मियाँ है। किसके द्वारा रेड मारी गई थी? पुलिस टीम के द्वारा की गई है। पुलिस टीम के द्वारा की गई है। उसी में छापेमारी में पकड़ा है। कितने रुपए लगभग पकड़ा है? कितने रुपए लगभग पकड़ा है? लगभग 61,000 कुछ रुपया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBN Jamshedpur. Approved by AICTE, New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent
and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT, with latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड सिटी बस कर्मचारी संघ विद्यापति नगर ट्रांसपोर्ट कॉलोनी ने सिटी बसों का सुचारू रूप से परिचालन की मांग करते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया तथा राज्यपाल के नाम उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। संघ के संरक्षक अजीत सिंह ने कहा है कि वे लोग 3 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं और जो वेतन उनके लिए तय किया गया था उससे भी कम उन्हें दिया जा रहा है। साथ ही उनका पीएफ भी कटता है। इन सबों के बावजूद उन्हें वेतन व पीएफ का सही समय पर हिसाब मिलता नहीं है। 3 वर्ष पूर्व उन्हें 50 बसें दी गई थी, पर आज की डेट में उनके पास मात्र 3 ही बसें हैं। साथ ही रखरखाव के अभाव में गाड़ी बसें डिपो में सड़ रही है, जिससे उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। इन्होंने मांग की है कि सभी बिंदुओं पर ध्यान दे ताकि सिटी बस फिर से शहर में दौड़ सके। सिटी बस कर्मचारी संघ की तरफ से आज हम लोग का तीसरा दिन धरना चल रहा है। हम लोग का स्पष्ट मांग है कि समय पर हम लोग का वेतन मिले। आज 3 महीने से वेतन नहीं मिला। पीएफ 2010 से गाड़ी चल रही है, पीएफ का पैसा आज तक नहीं मिला। ईएसआई कार्ड नहीं मिला, मेडिकल का मतलब जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आखिर इन सारे पैसों का क्या हो रहा है? जेटीटीसी और जिला प्रशासन इसका जवाबदेही है। इसका हम लोग जवाब लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और तो और 2010 से गाड़ी चल रही है, लेकिन आज तक स्टैंड का व्यवस्था जिला प्रशासन नहीं करा पाया, जो बहुत दुख के साथ हम लोग को कहना पड़ रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेके हम लोग राज्यपाल को डीसी के माध्यम से, उपायुक्त महोदय के मतलब माध्यम से हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं कि हमारी मांगी जाए और इस विभाग में व्यप्त भ्रष्टाचार जो व्यप्त है उसकी जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए। और उधर स्टाफ चाइल्ड लेबर के तहत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पूर्व द्वारा घोषित विश्व कार्यस्थल सुरक्षा व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों व महिलाओं को लेकर रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर जिला मुख्यालय पहुंची। यह वह मजदूर की पत्नी व बच्चे हैं जिनकी न मां है न बाप, और आज ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से क्रेशर मशीनों में इन मजदूरों को पत्थर तोड़ने का काम कराया जाता है, उससे ये आज महत्व है। और इनकी जो 100 साल की जिंदगी है आज मात्र 30 से 35 साल में खत्म हुई जा रही है, और मजबूरन इन छोटे बच्चों और उनकी बीवी को क्रेशर में काम करना पड़ता है, जिससे लगातार बाल श्रम बढ़ती जा रही है। जब आप चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, आप मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, झारखंड में 25 से 30 लाख लोग सिलिकोसिस विक्टिम्स है, क्योंकि झारखंड में 200 साल से अधिक खनन और उसका प्रसंस्करण हो रहा है। 15,000 से अधिक उद्योग है और अनगिनत माने ऐसे डस्ट जनरेटिंग इकाइयाँ हैं जहाँ धूल उत्सर्जन हो रहा है। तो अगर 25-30 लाख अगर ऐसे लोग हैं प्रिवेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो प्रिवेंट करने की आवश्यकता है, रोकथाम करने की आवश्यकता है। उस पर हम लोग इसको फोकस कर रहे हैं ताकि अगला कोई लोग ना मरे इससे। और उधर परसुडी थाना अंतर्गत मकदमपुर के बस्तीवासियों ने फर्जी कंसल्टेंसियों की जांच की मांग को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की तथा एक ज्ञापन सौंपा। फर्जी कंसल्टेंसियों की जांच की मांग को लेकर परसुडी के मकदमपुर के बस्तीवासियों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने बताया है कि मकदमपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में कंसल्टेंसी खोले गए हैं, जो कि सरकारी रूप से अधिकृत नहीं है, और इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इन्होंने ये भी बताया है कि इन कंसल्टेंसियों के द्वारा बड़ी संख्या में नौजवानों को ठगा जाता है और गुप्त रूप से इसके आड़ में करोड़ों रुपए की वसूली की जाती है। इन्होंने ये भी मांग की है कि इन कंसल्टेंसियों की कानूनी जांच की जाए तथा इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसमें हमारा वहाँ का नौजवान लोग भी हम लोग के साथ में गाँव के लोग आए हुए हैं कि वहाँ पर मकदमपुर में विभिन्न नामों से कंसल्टेंसी चल रहा है और जो प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने जा रहे हैं। ये लोग जो है कि बिना कागज पत्र का काम कर रहा है
ना जाने कहाँ भेज रहा, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, रांची आदि जगहों में यहाँ से नौजवानों को ले जाकर, और जो लोग सही काम कर रहे हैं जमशेदपुर में, उनके ऊपर जो है कि शीशा लेदर, उनके ऊपर में आरोप लगा रहे तरह तरह के। इसीलिए हम एसपी साहब से ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आए हैं कि जो कार्यालय सही है वो चले, और जो नहीं है उसको जो है बंद कराने का, कानूनी कार्रवाई करने का। और उधर टेल्को जेमको निवासी गुरप्रीत कौर की हत्या कर फांसी पर लटकाने की आशंका जताते हुए गुरप्रीत के पिता ने एसएसपी से मामले की जांच व दोषी पर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। मृतक के पिता गुरुचरण सिंह ने कहा है कि 4 वर्ष पूर्व वे अपनी बेटी गुरप्रीत कौर का विवाह जेमको सेंट्रल लाइन निवासी हरशिंदर सिंह के साथ रीति रिवाज के साथ किया था। शादी के 4 महीने बाद ही उसकी बेटी के ससुराल वाले पैसे के लिए उनकी बेटी के साथ मारपीट करने लगे और नौकर की तरह रखने लगे। गुरुचरण ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 26 अप्रैल की रात उनकी दामाद हरशिंदर सिंह, उनके माता पिता, बहन व भगनी ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की और फांसी पर लटकाकर मार डाला और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हत्या को आत्महत्या का नाम दे दिया है। वे एसएसपी से इसकी जांच व अपनी बेटी के हत्यारों की सजा की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। का मार दिया, उसका बाद में गला में चुन्नी डाल के उसको बोला कि खुदकुशी कर लिया। उनको रात को 1 बजे वो लोग फ़ोन करके बोला कि ऐसा आपका लड़की खुदकुशी कर लिया। हम लोग आके यहाँ देख रहे हैं तो लड़की को पीट के मार दिया है। उसका कान के नीचे में निशान है, मारा हुआ है, कंधा में निशान है, गला में भी निशान है। गला में रस्सी जो चुन्नी से मारा है वो पूरा गोल है। तो फांसी लगा के मरता है तो एकदम ऊपर को जाता है, मगर ये गोल किया हुआ है। उसको मार के लोगों ने वो लेके अपने टाटा सीधे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, टाटा हॉस्पिटल में। और हम लोग जाकर देखें तो ऐसा हुआ है। चाहते हैं वो 5 आदमी को उचित दंड मिले। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं
वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो, संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार शैलेंद्र सिंह ने जमशेदपुर मंडल कारा में मृत सिख समुदाय के 3 युवकों की जांच रिपोर्ट एवं सरकारी मुआवजे की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि वर्ष 2004 में मंडल कारा में कैद स्वर्गीय पप्पू उर्फ रणवीर सिंह की मौत जेल के अंदर मारपीट के कारण हुई थी, जिसमें दोषियों पर कार्रवाई सरकारी स्तर पर हुई थी, परंतु आज तक मृतक के परिजनों को इस कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया है और न ही सरकारी प्रावधानों के अनुसार इनकी मां श्रीमती सीता को अब तक मुआवजा मिला है। साथ ही वर्ष 2011 में जेल में मृत स्वर्गीय अमर सिंह तथा काले सिंह की भी विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिली है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि मांग पर त्वरित कार्रवाई कर आयोग को विस्तृत जानकारी से अवगत कराया जाए। 2004 में एक पप्पू उर्फ तेज रणवीर सिंह को जो है जेल में मार डाला गया था और उसमें सस्पेंड भी हुए थे बहुत से लोग, लेकिन उस पर उनके परिवार को ना तो कोई जानकारी अभी तक दी गई है और ना ही कोई भी सरकारी प्रावधानों के कारण उनको कोई मुआवजा वगैरह दिया। एक और केस हुआ था, आपको याद होगा, आलू उर्फ काले सिंह, ठीक है, लेकिन उनकी विधवा को जो है वो 3 लाख रुपया जो है वो मिला था, ठीक है, वो मिला था, लेकिन उसके बाद उनकी क्या कार्रवाई हुआ उसकी जानकारी जो है लोगों को नहीं है। तो लोग पूछते हैं तो उनका जो है तो हम लोगों ने मैग्नेटिक कमीशन की ओर से इन 3 बिंदुओं पर जिला प्रशासन से उनसे चाहा है कि इसकी पूरी जानकारी हम लोग को दीजिए और अगर जहां कोई कमी रह गया है आप उस पर उचित कार्रवाई कीजिए। और उधर एमजीएम अस्पताल के ए ग्रेड जीएनएम हॉस्टल में 3 महीने की पढ़ाई के बाद 29 छात्राओं को कैंडल व कैप देकर उन्हें सेविका के पद से सम्मानित किया गया। ये 29 छात्राएं 3 वर्षों तक एमजीएम अस्पताल में मरीजों की सेवा व अपने प्रशिक्षण को पूरा करेंगी। इस मौके पर अस्पताल अधीक्षक व प्राचार्य ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया और जीएनएम नर्सों ने रंगारंग कार्यक्रम के साथ योगा भी प्रस्तुत किया। जीएनएम ए ग्रेड के लिए जो लड़कियां ए ग्रेड ट्रेनिंग लेने जो लड़कियां का बैच था, न्यू बैच हमारा 2012 अक्टूबर, हाँ अक्टूबर 2012 की बैच थी ये लोग और इन लोग अपना नर्सिंग प्रोफेशन में एडमिशन लिए। उसके बाद 3 महीने के बाद एग्ज़ाम हुआ, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हुआ उसमें क्वालिफाई किए। उसके बाद लैंप लाइटिंग एंड कैपिंग सेरेमनी आज हुआ 26 तारीख को। कितने लड़की हैं? जिसमें 29 स्टूडेंट लोगों ने भाग लिया। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते हैं आज का आधुनिक पंचांग संवत 2070 साके 1935 बसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, दिन रविवार। मघा नक्षत्र होगा सायंकाल 5:11 तक। आज राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल
बिल्कुल आप तन और मन से होंगे स्वस्थ। समागम होगा संत महात्माओं अथवा विद्वानों के बीच में। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करेंगे आप। परोपकार की भावना से आच्छादित रहेंगे। मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज के दिन व्यवसायीगण अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। नई योजना भी आपकी सफल हो जाए। आज के दिन गृहिणी आप बहुत खुशहाल रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। मन स्थिति आज कमजोर हो सकती है। आपकी भावनाएं आपको ठेस पहुंचा सकती हैं, इसलिए आप प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। इसके पश्चात आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपका लाभ प्रसिद्ध होगा। मस्तक पर लाल चंदन का लेपन करें। यात्रा से पूर्व आप चींटी को चारा अवश्य चुगाएं। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसाय अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ गृहिणियां भी खुशहाल रहेंगी। विद्यार्थीगण खेलकूद आदि में भाग लेने के योग पर रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। यूं तो आज आप प्रातः काल से ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। धर्मावलंबी होंगे। सहसा आज आपको सुखद समाचार से आच्छादित होंगे। बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यवसायियों के लिए आज रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यात्रा भी मंगलमयी होगी। आज के दिन व्यवसायियों के साथ साथ राजनेता भी परचम लहराएंगे और गृहिणियां परम आनंदित रहेंगी। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। ईश्वर की असीम अनुकंपा के आप पात्र रहेंगे। आप अहर्निश प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। बड़े ही आह्लादित होंगे जब आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। घर में आज खुशियों का माहौल होगा। माता पिता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। बड़ा ही उत्तम योग बनेगा आपका। सिंह राशि, मालिक सूर्य। बिल्कुल आप प्रभावी होंगे समाज के बीच में, लेकिन ध्यान रखें आपको क्रोध से बचने की आवश्यकता है। वाणी पर भी आप सब रखेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रही बात व्यवसायियों की, तो व्यवसायीगण उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। आज के दिन राजनेताओं को मान हानि के योग बन रहे हैं। पहले प्रातः काल उठ करके ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जप करें। मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें। सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। उत्तम भोग विलास आज आपके लिए समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। सहसा आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। हर सातिरेक उठेंगे आप। अपने बाल बच्चों के साथ किसी मांगलिक अथवा धार्मिक यात्रा के भी योग पर रहेंगे। आज के दिन व्यवसायी परम आनंदित रहेंगे और गृहिणियां खुशहाल रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। तन और मन से आप हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान भी आ सकते हैं। व्यवसायियों के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। धनागम के लिए संयम बरतें आप। प्रातःकाल मछली को आप चारा चुगाएं जो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। आज के दिन राजनेता परम खुशहाल रहेंगे और किसी भी कार्य में आप शीघ्रता ना बरतें। शीघ्र लिया जाने आपके नुकसानदायक साबित होगा। उच्च अधिकारियों अथवा माता पिता, बड़े भाई, बड़ों का आप सम्मान करेंगे। आपका लाभ प्रसिद्ध होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं सफलता ही सफलता नजर आएगी। स्नेह ही आज आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के नए आयाम भी आपको प्राप्त होंगे। इष्ट मित्रों के सहयोग आप लेंगे तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा। आज के दिन विद्यार्थीगण परम खुशहाल रहेंगे और व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही उत्तम होगा। धनु राशि, मालिक बृहस्पति।
परोपकार की भावना से आप आच्छादित रहेंगे, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, विद्वानों संत महात्माओं के बीच में आपका समागम होगा। आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही हैं। व्यवसायिकगण आज बहुत परचम लहराएंगे, बहुत खुशहाल रहेंगे। अपने बाल बच्चों के साथ धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। स्नेहिल होंगे आज अपने आप परिजनों के बीच में। मकर राशि, मालिक शनि, लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। रही बात धनागम की, उत्तम योग रहेंगे। व्यवसाय गण भी खुशहाल रहेंगे। आज के दिन गृहिणी आप परमान्वित रहेंगे और परचम हराएंगे। राजनेता विद्यार्थीगण आज वाहन चलाते समय सजग रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि, मालिक शनि, आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेन देन में भी आप सावधानी बरतें, सामंजस्य की भावना बनाकर रखें। मित्रों का आप सहयोग लें। प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करें और हाँ, अपने कुल देवी देवता की आराधना करके ही आप घर से निकलें, आपके लाभ प्रसिद्ध होगा और यात्रा भी आपकी मंगलमयी होगी। विशेष करके आज के दिन गृहिणी आप परमान्वित रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, ईश्वर की असीम कृपा के आप पात्र होंगे। हले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सुखद समाचार से आच्छादित रहेंगे। यात्रा भी मंगलमयी होगी और आज आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। नवीन योजनाएं सफल होगी। आज व्यवसायियों के गृहिणी भी आज खुशहाल रहेंगे। राजनेता परचम हराएंगे और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफलों बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। चलते चलते एक नजर रखिए शुभ खबर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। देश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ सामाजिक संगठन व छात्र उतरे सड़कों पर। राष्ट्रपति शासन में सरकारी अस्पतालों में दिख रही है सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही। और सिटी बस की परिचालन को शुरू करने के लिए कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।